डोनबास में यूक्रेन का विनाशक हमला। ब्रेक करें जरा। MiG-29 फाइटर जेट से की बमबारी। ये देखिए जरा। MiG-29 फाइटर जेट से की गई बमबारी। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और जो पहली ब्रेकिंग ली है टॉप 8 के बाद, ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए। रूसी सेना के कॉम्प्लेक्स को उड़ा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे चलिए जलशंकर प्रसाद सर की बात। सर, रशिया इस युद्ध में अब बहुत वीक दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यूक्रेन ने या नेटो अलाइ कंट्रीज ने अटैक तेज किए हैं, और यह बड़ा चिंताजनक है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? चिंताजनक तो अवश्य, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस बात को यह समझने की कोशिश की जाए कि यह युद्ध जा कहाँ रहा है, इस युद्ध का अंत कहाँ पर होगा, इसकी प्रेडिक्शन करना मेरे ख्याल से विश्व के अंदर कोई नहीं कर सकता। ज्योतिषी कर सकते हो तो कर सकते हो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन के अंदर बर्बादी हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रशिया की कही हुई वेल स्टैब्लिश रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं। अब रशिया की रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं तो उसके बाद ये न्यूक्लियर वेपन्स के डिप्लॉयमेंट दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इस युद्ध में एक दूसरे का नुकसान होता रहेगा। ये कब खत्म होगा बड़ा कठिन है कहना। अमेरिका इसको कंटिन्यूसली एड देता चला जा रहा है। आप इसकी और डिटेल में छानबीन करें तो अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री को इससे बड़े फायदे हो रहे हैं, और सिर्फ जो इससे नुकसान हो रहा है वो रशिया और यूक्रेन का हो रहा है, साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज का हो रहा है, जैसे कि यूके है, जर्मनी है, फ्रांस में है। जिस तरीके से परेशानियां खड़ी हो रही हैं युद्ध की वजह से, वो और लोग नहीं समझ पा रहे। आपने ठीक मेरा इंट्रोडक्शन किया था कि आज मैं लंदन में बैठा हूँ। लंदन में मैं देख रहा हूँ और मैं लोगों से सुन रहा हूँ कि किस तरीके से इस युद्ध का डायरेक्ट इफेक्ट सिटीजन्स ऑफ इन कंट्रीज के ऊपर पड़ रहा है। अब इन कंट्रीज के ऊपर नुकसान हो रहा है और वो दो युद्ध हो रहे हैं। इसको असल में देखा जाए तो इट्स अ फाइट बिटवीन द रशियंस एंड द अमेरिकन्स। तो अमेरिकन इसको हथियार देते हैं। अब रशिया की रेड लाइन भी क्रॉस हो चुकी है, तो क्या रशिया इसके अब जवाब कैसे देगा? क्या न्यूक्लियर जाएगा? न्यूक्लियर जाना बहुत कठिन है। जैसे मैं आपसे बहुत सालों से कह रहा हूँ कि दिस इज अ कंप्लीट मैड इशू, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। तो न्यूक्लियर तो खैर बहुत दूर की बात है। हालांकि ये एक तरीके से माइंड की वॉरफेयर चल रही है कि मैं न्यूक्लियर कर सकता हूँ, लेकिन क्या करेगा वो उसको भी मालूम है। बट द बिगर इशू इज दिस दैट व्हाट मोर इज गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस्ड इन दिस। क्या कौन सी और कंट्रियां इसमें परेशान होना शुरू हो जाएंगी? क्या कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके क्या यूक्रेन के बाहर, क्या वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी क्या इस तरीके से युद्ध को बढ़ावा दिया जा सकता है?